बड़े घर की छोटी बहू की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों की कड़वाहट और प्यार दोनों की असली परख होने वाली है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब दुर्गा देवी गांव से लौटकर अपने घर आती हैं। चेहरे पर थकान तो है, लेकिन आंखों में खुशी की चमक साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बार का सफर उनके लिए सिर्फ एक साधारण यात्रा नहीं था, बल्कि उनके पुराने रिश्तों को जोड़ने वाला एक पुल था। वहीं जैसे ही वह आंगन में कदम रखती हैं, पीसी मुनि जी सामने से ताना कसते हुए कह देती हैं, बिना किसी से पूछे बहू को बाहर घुमाने ले जाना, ये क्या तरीका है दुर्गा? इस घर के नियम कायदे भूल चुकी हो क्या? उनकी यह बात सुनकर घर का माहौल पल भर के लिए थम जाता है। लेकिन दुर्गा देवी, जो अपने भीतर की चुप्पी अब तक दबाए बैठी थी, अचानक गुस्से में फट पड़ती है। वह सख्त आवाज में कहती है, मेरी छोटी बहू की वजह से ही मैं अपने बचपन की यादों को फिर से जी पाई हूँ। वही है जिसने मुझे मेरे पुराने दोस्तों और भाइयों से मिलवाया। अगर यह बहू न होती तो शायद मैं जिंदगी भर इस खुशी से महरूम रह जाती। और याद रखो, यह मेरा घर है। यहाँ फैसले मैं लूंगी, वो भी अपनी मर्जी से, किसी से पूछकर नहीं। दुर्गा देवी की बातों से पूरा माहौल कांप उठता है। मुनि जी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह खामोश हो जाती हैं, मानो उनकी जुबान को किसी ने जकड़ लिया हो। घर की औरतें भी एक दूसरे को देखती रह जाती हैं। लेकिन यहीं से कहानी लेती है एक नया मोड़, अहाना का एग्जाम। अब तक घर की चारदीवारी में बंधी अहाना आखिरकार अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने वाली है। दुर्गा देवी, जो पहले परंपराओं के बंधन में जकड़ी हुई थी, अब वही अहाना की पढ़ाई का सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। वह पूरे परिवार के सामने ऐलान करती है, अहाना अब अपनी पढ़ाई पूरी करेगी और मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। यह सुनकर सब दंग रह जाते हैं। अर्जुन को भी हैरानी होती है, लेकिन उसके दिल में खुशी भी है कि उसकी पत्नी को आखिरकार अपना सपना पूरा करने का मौका मिलेगा। अहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह जानती है कि यह सफर आसान नहीं होगा। बड़ी बुआ और अर्जुन का बड़ा भाई उसकी राह में कांटे बिछाने को तैयार बैठे हैं। और वही होता भी है। अगले ही दिन घर में जैसे ही दुर्गा देवी और बहुएं वापस आती हैं, बड़ी बुआ एक एक करके अहाना पर इल्जाम लगाने लगती हैं। कभी कहती है कि यह बहू घर की इज्जत बिगाड़ेगी, तो कभी पढ़ाई के बहाने घर को बर्बाद कर देगी। अर्जुन का बड़ा भाई भी उन्हीं का साथ देता है। मगर दुर्गा देवी इस बार चुप नहीं रहती। वह गुस्से से बड़ी बुआ को फटकारते हुए कहती है, मैंने ठान लिया है कि अहाना का सपना पूरा होगा, और मेरी बहू के बारे में कोई एक शब्द भी गलत कहेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। यह सुनते ही बड़ी बुआ का चेहरा तमतमा उठता है। उनके दिल में आग जलने लगती है। वह मन ही मन सोचती है, अब चाहे जो हो, मैं इस अहाना को उसकी औकात दिखाकर रहूंगी। इसे इस घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। कहानी धीरे धीरे और दिलचस्प मोड़ लेने लगती है। बड़ी बुआ हर छोटी बड़ी बात का फायदा उठाने लगती है। कभी अहाना की किताबें गायब कर देती हैं, तो कभी घर के काम का बोझ उस पर इतना बढ़ा देती है कि पढ़ाई के लिए वक्त ही न बचे। लेकिन अहाना भी हार मानने वालों में से नहीं है। रात रात भर जाग कर वह पढ़ाई करती है। अर्जुन भी उसका साथ देता है। इसी बीच एक और बड़ा हादसा होता है। घर लौटने के बाद एक दिन जब अहाना अपने कमरे में जा रही है,